नमस्कार। देखिए, अभी बात करते हैं बिहार टीचर वैकेंसी की बात कीजिएगा तो उसका जो फॉर्म अभी भरा रहा है, लेकिन उसमें फॉर्म भरने की बात कीजिएगा तो उसमें काफ़ी सारे बदलाव अभी तक हो चुके हैं, संशोधन हो चुके हैं, ठीक है। तो सारे संशोधन को देखेंगे कि किस तरह से संशोधन हुआ, कि क्या-क्या मतलब बदलाव हुआ है। और अब एक बदलाव और हुआ है कि डीएलएड व बीएड परीक्षा देने वाले भी शिक्षक भर्ती के पात्र होंगे, ठीक है। तो डीएलएड व बीएड परीक्षा देने वाले भी शिक्षक भर्ती के पात्र होंगे। तो चलिए इसको देखते हैं कि किस तरह से पात्र होंगे। राज्य में होने वाली शिक्षक भर्ती परीक्षा में आवेदन के मौके लगातार बढ़ रहे हैं, ठीक है। अब तक पात्रता, अर्हता आदि से जुड़े आधा दर्जन संशोधनों के बाद एक और संशोधन हुआ है। अब वैसे अभ्यर्थी जो 31 अगस्त 2023 के पहले बीएड और सीटेट परीक्षा में शामिल हो रहे हैं, ठीक है। यानी कि 31 अगस्त की बात कीजिएगा तो उससे पहले बीएड और सीटेट परीक्षा में शामिल हो रहे हैं। जुलाई में सीटेट होने वाला है, ठीक, हो रहे हैं। वे भी शिक्षक भर्ती परीक्षा के लिए पात्र होंगे, यानी कि अब अप्लाई कर सकते हैं फॉर्म, ठीक, आवेदन कर सकेंगे। उदाहरण के लिए यदि कोई अभ्यर्थी जो अभी न तो बीएड है और न ही सीटेट है या बीटेट है, ठीक है, उत्तीर्ण है, जो अभी जो अभ्यर्थी है उसका कहना है कि न तो अभी बीएड पास है, न सीटेट पास है या बीटेट पास है, ठीक। लेकिन 20 अगस्त को होने वाली सीटेट परीक्षा में वह शामिल हो रहा है, ठीक है। 20 अगस्त को होने वाली सीटेट परीक्षा में वह शामिल हो रहा है। साथ ही साथ क्या बोला गया है, साथ ही वह बीएड की परीक्षा में भी अपियरिंग कैंडिडेट है, तो वह शिक्षक भर्ती परीक्षा के लिए आवेदन कर सकते हैं, ठीक है। तो समझ गए ना, शिक्षक भर्ती की परीक्षा के लिए आवेदन कर सकते हैं। इस श्रेणी के सभी अभ्यर्थी कक्षा 1 से 5 तक, जो कि कक्षा 1 से 5 तक जो पूरा वैकेंसी है 79,943, यानी कि मान के चलिए 80,000 पद पर भर्ती के लिए आवेदन करने के लिए पात्र माने जाएंगे। बीपीएससी के अध्यक्ष जो अतुल प्रसाद ने यह स्पष्ट किया कि बीएड और सीटेट की परीक्षा देने वाले अभ्यर्थी को मौका देने से लगभग 45,000 अभ्यर्थी को लाभ मिलने वाला है, ठीक है। इस तरह से जो संशोधन किया गया है, लगभग उसमें 45,000 फॉर्म और डाला जा सकता है, ठीक। अब तक कितने जो हुए हैं संशोधन, उसके बारे में हम बात करते हैं। तो सबसे पहले 6 जून को एक संशोधन हुआ था, जिसमें बताया गया था कि दिव्यांग अभ्यर्थी को दिव्यांगता प्रमाण पत्र सरकारी मेडिकल कॉलेज व अस्पताल का मान्य होगा, ठीक। बाकी इधर उधर का मान्य नहीं होगा, जो कि सरकारी अस्पताल का मान्य होगा। 9 जून को फिर संशोधन हुआ, दिव्यांग अभ्यर्थियों का सरकारी अस्पताल से जारी दिव्यांग प्रमाण पत्र मांग होगा, फिर वही बात। इसके बाद है, फिर से आया था 19 जून को बताया था सामान्य वर्ग यानी कि जनरल वर्ग की महिला, SC ST व दिव्यांग के लिए सीटेट अंक में छूट सीमा बढ़ी, ठीक है। इसके बाद सामान्य वर्ग की महिला को 60% में 5% की छूट देकर 55% यानी कि 82 अंक से अधिक लाने पर आवेदन करने का मौका दिया जाएगा, ठीक। SC ST व दिव्यांग कोटि में 55% यानी कि 82 अंक पहले था, ठीक है। ये जो अंक था 82 अंक पहले था। इसके बाद जिसको घटा करके 50% या 75 अंक कह सकते हैं, 75 अंक लाना होगा अब, ठीक। इसके बाद 21 जून को जो सीटेट परीक्षा में शामिल होने वाले अभ्यर्थी भी भर्ती परीक्षा के लिए योग हो जाएगा, ठीक। वहीं पे कक्षा 9 से 10 के विज्ञान शिक्षक की अर्हता में बायोटेक्नोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी भी शामिल है। सामाजिक विज्ञान विषय में भी जरूरी अर्हता में प्राचीन इतिहास विषय के समकक्ष माना गया है, ठीक। इसके बाद है 22 जून को फिर से आ गया है, परीक्षा की तिथि में बदलाव किया गया। 22 जून को फिर से परीक्षा की तिथि में बदलाव किया गया था, जो कि 19 से चालू था अगस्त से, अब कर दिया है 24, 25, 26 व 27 अगस्त को 2 पाली में परीक्षा होगी। इससे पहले जो परीक्षा की तिथि थी 19, 20, 26, 27 अगस्त संभावित थी, ठीक। इसमें जो अब बता दिया गया है, अब इसमें जो है 50% सीट जो होगा महिलाओं के लिए रिजर्व होगा। कक्षा 1 से 5 तक की शिक्षक भर्ती के लिए महिलाओं अभ्यर्थियों के लिए 50% सीट रिजर्व होगी। पंचायत व नगर निकायों में नियोजित शिक्षकों के अधिकतम उम्र सीमा का बाध नहीं है, जबकि टीटी और एसटीटी उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को अधिकतम उम्र की सीमा में 10 वर्ष की छूट दिया गया है, ठीक है। तो ये था आपको थोड़ा सा खुशखबरी, ठीक। डीएलएड बीएड की परीक्षा देने वाले भी शिक्षक बन सकते हैं और लगभग 45,000 अभ्यर्थियों को मौका मिलेगा फिर से दोबारा से इसको फॉर्म भरने का, जो अभी छूट रहे थे, ठीक। धन्यवाद।